हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बिजनेस रिसर्च मेथड और आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम अनुराग लॉ क्लासेस है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो होता है ये एस्टैब्लिश करता है एक कॉजेशन को। इसका मतलब होता है कि ये डेमोन्स्ट्रेट करता है एक वेरिएबल के कॉज को और एक वेरिएबल के कॉज को कि उसका डायरेक्टली जो प्रभाव है, जो अफेक्ट है, वो दूसरे वेरिएबल पे क्या होगा। इस ये इन्वॉल्व करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, जहाँ पे कि ये देखा जाता है कि एक वेरिएबल के अंदर चेंज लाने से दूसरे वेरिएबल के अंदर कितना चेंज और कितना इफेक्ट आएगा। अब इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कैजुअल रिलेशनशिप। तो इसमें जो एक कैजुअल रिलेशनशिप जो होती है, इसका मतलब होता है कि एक वेरिएबल के चेंज में, जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डायरेक्टली वो कितना कॉज या चेंज लाता है दूसरे वेरिएबल में। वो जो दूसरा वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यही जो है कैजुअलिटी को एस्टेब्लिश करता है। इसमें जो होता है टेम्पोरल प्रेसिडेंस होता है कि इसमें जो कॉज होता है वो उसका जो टाइम के साथ इफेक्ट उसका आता है। नेक्स्ट है कोवेरिएशन। तो जो कॉज और जो इफेक्ट होता है ये रिलेटेड होते हैं, और जो जैसे कॉज में चेंज आते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे वेरिएबल के अंदर चेंज आने से पता चल जाता है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन। इससे हेल्प मिलती है हमें कि कोई जो दूसरा पोटेंशियल कॉज था जो कि रूल्ड आउट हो सकता था, तो इसकी वजह से हम इंश्योर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की वजह से हम जो इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमने इफेक्ट को ऑब्जर्व करा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है या फिर वो डिपेंडेंट वेरिएबल का है। अब थर्ड पॉइंट है इसका इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस वेरिएबल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि मैनिपुलेटेड या फिर चेंज हो सकते हैं जब रिसर्चर उन्हें ऑब्जर्व करता है उनके इफेक्ट को, और ये प्रज्यूम किए जाते हैं इनमें कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप होती है। इसमें ये प्रज्यूम किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं ये वो वेरिएबल होते हैं जिन्हें मेजर किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है चेंज के अंदर कितना कितना चेंज के अंदर रिस्पॉन्स आया, उसके हिसाब से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर किया जाता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल में प्रज्यूम किया जाता है कि इसमें बस इफेक्ट की रिलेशनशिप होगी कि इसके डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना इफेक्ट आएगा, जिससे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना इफेक्ट होगा। इसका एग्जांपल है कि जब हम स्टडी करते हैं इफेक्ट की कि सनलाइट का इफेक्ट क्या होता है प्लांट की ग्रोथ पे, तो जो अमाउंट ऑफ सनलाइट होती है वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, और जो प्लांट की ग्रोथ है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होती है। जैसे कि हम हाइट उसकी मेजर करते हैं, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल होती है। नेक्स्ट है कॉन कॉमेंट वेरिएबल। तो ये कॉन कॉमेंट वेरिएबल जो होते हैं इन्हें कंफाउंडिंग वेरिएबल भी कहा जाता है, और ये जो वेरिएबल होते हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड होते हैं, और ये पोटेंशियली इन्फ्लुएंस करते हैं आउटकम को। ये रिजल्ट को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं कॉन कॉमेंट वेरिएबल। और ये जो वेरिएबल होते हैं ये इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं कि इनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमने इफेक्ट को ऑब्जर्व करा उसको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे था, ना कि कोई दूसरे फैक्टर के ऊपर था। इसका एग्जांपल है कि जब स्टडी करते हैं सनलाइट की प्लांट ग्रोथ के ऊपर, तो इसमें हमें सॉइल टाइप के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, या फिर डिफरेंसेस इन सॉइल के ऊपर जो है हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। और ये
कंफाउंड करता है रिजल्ट को, मतलब ये इन्फ्लुएंस करता है रिजल्ट को। नेक्स्ट है एक्सटर्नियस वेरिएबल। तो एक्सटर्नस वेरिएबल जो होते हैं ये वो वेरिएबल होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अफेक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल से। इन वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया जाता है इन वेरिएबल की वजह से जो है रिसर्च में जो जब ये वेरिएबल्स आ जाते हैं तो रिसर्च जो है बहुत मुश्किल हो जाती है, और वेरिएबल का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक वेरिएबल पे दूसरे वेरिएबल का कितना इफेक्ट आया। तो इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल को, जो कि बहुत क्रूशल होता है कि हमारी एक्सपेरिमेंट की वैलिडिटी के लिए। इसका एग्जांपल है जब हम प्लांट ग्रोथ की स्टडी कर रहे थे तो हमारा एक्सटर्नस वेरिएबल हो सकता था जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी। अब आगे पढ़ते हैं ट्रीटमेंट। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रीटमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो ट्रीटमेंट है ये रेफर किया गया है स्पेसिफिक कंडीशन को या फिर उस इंटरवीनियस को जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर किया गया हो, और इसमें हमें टेस्ट करना होता है कि इफेक्ट कितना रहा डिपेंडेंट वेरिएबल का। इसका एग्जांपल है कि जब हम इफेक्ट देखते हैं डिफरेंट फर्टिलाइज़र का प्लांट ग्रोथ के ऊपर, तो डिफरेंट फर्टिलाइज़र जो हैं वो डिफरेंट तरीके से अप्लाई करे जा सकते हैं, तो यही ट्रीटमेंट माना जाएगा। इसका लास्ट पॉइंट आता है कंट्रोल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप जो होता है ये एक ग्रुप होता है जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और ये कोई भी ट्रीटमेंट रिसीव नहीं करते हैं, ना ही कोई ये इंटरवेंशन इसमें टेस्ट किया जाता है। और इसमें ये देखा जाता है कि जो नॉर्मल कंडीशन है उसको उससे एक्सपोज्ड होने पे हमें एक बेसलाइन कंडीशन मिल जाती है। और ये जो ग्रुप होता है ये एसेंशियल होता है कि हम इफेक्ट जो है ट्रीटमेंट का वो कंपेयर कर सकें और डिटरमाइन कर सकें कि ट्रीटमेंट का इफेक्ट क्या रहा। इसका एग्जांपल है कि जैसे हम प्लांट ग्रोथ का एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, तो कंट्रोल ग्रुप हो सकता है कि जो प्लांट है जिन्हें फर्टिलाइजर नहीं मिला बिल्कुल भी, तो ये कंपेयर कर सकता है। इससे रिसर्चर जो है कंपेयर कर सकता है कि प्लांट की ग्रोथ कितनी हुई, और उन प्लांट के जिन प्लांट में फर्टिलाइजर दिया था उनमें कितनी ग्रोथ हुई, और जिन प्लांट में फर्टिलाइजर नहीं दिया था उनमें कितनी ग्रोथ हुई। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।